बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की यह त्रिशरण की विचारधारा सदियों से आज भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम पानगुराड़िया में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में बने स्तूप इस बात की गवाही देते हैं कि यह विचारधारा कितनी फली फूली और कितनी सार्वजनिक थी। अमलतास, खेवर, पीपल, बबूल, श्यामल के पेड़ से आच्छादित यह सघन वन विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं में है। यहाँ बृहद स्तूप, मध्यम प्रकार के स्तूप, कुल 10 स्तूप बने हैं, जिसमें पहाड़ी के प्रथम तलहटी में 5 स्तूप हैं, द्वितीय तलहटी में 5 स्तूप हैं और तीसरे टॉप पे पहुंचने पर वहां पर 10 स्तूप खंडहर अवस्था में हैं। यह हम प्रथम चरण के पहाड़ी में यह मध्यम प्रकार का स्तूप देख रहे हैं। यह स्तूप हरी भरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बना हुआ है, जो मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर अंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सघन वन दिखाई देते हैं। जंगल में बहुतायत में अमलतास के पेड़ हैं। जहां नज़र आप फैलाएं वहां पर आप स्तूप दिखाई देते हैं। कुछ सैलानी यहाँ पर जरूर इन स्तूपों को देखने के लिए आते हैं और इन स्तूपों को देखकर इस बुद्ध की संस्कृति को याद करते हैं। सम्राट अशोक को उनके पिता बिंदुसार द्वारा मध्य प्रदेश प्रांत का वाइसराय नियुक्त किया गया था। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। जब अशोक अविवाहित थे तब उनका यहाँ पर आना हुआ। यह शिलालेख जो धम्मलिपि में लिखा गया है उसमें अशोक के आगमन की सूचना देता है। आज भी यह शिलालेख 2286 वर्ष पूर्व लिखा गया है, जो आज पत्थरों पे उकेरी गई लकीरें इस बात की गवाही देती हैं। धम्मलिपि का प्रचार उस समय बहुत ज़्यादा था और पत्थरों पे आज भी उनकी शब्दावलियाँ जो इस धम्मलिपि को के विशेषज्ञ हैं वो पढ़ के इस बात को बताते हैं कि यहाँ पर धम्मलिपि का बहुत ज़्यादा चलन था। पत्थरों के दूसरी शिलाओं पर भी धम्मलिपि में संदेश लिखे गए हैं, जो कुछ शिलाओं में धुंधले दिखाई देते हैं। यहाँ पर सैलानियाँ प्रायः आते रहते हैं और समय समय पर यहाँ ट्रैकिंग भी होती रहती है। और बुद्ध अनुयायियों के द्वारा यहाँ धम्म मेले का पिछली वर्ष 2019 में आयोजन भी हुआ, जिसमें लगभग 5000 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। यह बुद्ध स्तूप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिग्रहण क्षेत्र में है और उन्हीं के द्वारा इसका सुपरविजन किया जाता है। उनके द्वारा ही इसका सर्वेक्षण और देखरेख की जाती है। बुद्ध स्तूपों के नज़दीक यह इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि यह बुद्ध स्तूप और शिलालेख हैं, बल्कि यह इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्हीं के पास सारू मारू की गुफाएं भी हैं। शारिपुत्र और मोगलियायन जो प्रधान शिष्य थे तथागत गौतम बुद्ध के, वो भी उनके नाम पे यहाँ गुफाएं भी हैं। यहाँ रॉक पेंटिंग भी देखी जा सकती है। पत्थरों पे रॉक पेंटिंग आज भी उकेरी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि यह रॉक पेंटिंग प्रागैतिहासिक काल की हैं, जो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य उकेरी गई थीं। इन पत्थर की दीवारों पर साफ दिखाई देता है रॉक पेंटिंग, जिसमें लोग अपने घोड़ों पे सवार हैं और एक शेर के शिकार के लिए जा रहे हैं।
शेर की तस्वीर भी आप देखी जा सकती है। काले रंग की रॉक पेंटिंग आज भी गाँव की पत्थर की शिलाओं पर बनी हुई है। यहाँ बुद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर करके विपश्यना साधना करते होंगे। आज भी प्लेटफॉर्म को देखकर इसका पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर देखते हैं और एक उस गौतम बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। विंध्याचल के दूसरे ट्रैक पर 5 स्तूप बने हुए हैं। यह 5 स्तूप आप देख रहे होंगे कि यह स्तूप जो निर्वाण को प्राप्त हो चुके ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की याद में बनाए गए हों, चाहे वो मोगली पुत्र हों, चाहे बाची सुविजत हों, चाहे बाची पुत्र हों। इनके अस्थियों के पवित्र अवशेष क्रिस्टल पात्र में इन स्तूपों के अंदर रखे गए थे, लेकिन अब वह खंडर अवस्था में हो चुके हैं। तो वह चीज़ अब अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बताई गई है कि इस तरह के अब उसमें पवित्र अस्थियों के अवशेष नहीं पाए गए हैं। पर इतना यह जरूर है कि बुद्ध विचारधारा का प्रचार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। आज भी 2286 वर्ष पूर्व के बने स्तूप इस बात की गवाही देते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार कितना व्यापक स्तर पर था। बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि अपनी शरण में जाओ, अपना दीपक स्वयं बनो, तभी जीवन में अपना कल्याण हो सकता है। राग को, द्वेष को, मोह को हटाने के लिए उन्होंने विपश्यना साधना का आविष्कार किया और इसी विपश्यना साधना से कई लोगों ने अपने जीवन में राग, द्वेष और मोह की समस्या से निजात पाई। पहाड़ी के उच्च स्तर पर बने यह बौद्ध स्तूप आज भी यथावत अपने इतिहास को दोहराते हैं। पहाड़ी के मुख्य शीर्ष पर चारों तरफ बुद्ध विहार खंडर अवस्था में है। बुद्ध मॉनेस्ट्री भी यहाँ पर रही होगी, लेकिन सब वह खंडर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन उसके खंडर के अवशेष आज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चारों तरफ विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं के घने सघन वन दिखाई देते हैं। दूर दूर तक बुद्ध विहारों की कॉलोनियां रही होंगी, जिसके खंडर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। टूटे बौद्ध स्तूप भी हैं। 10 स्तूप ऐसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्तूप हैं जो अब खंडर में हैं, इसमें साफ दिखाई देते हैं। यह पानगुराड़िया के बौद्ध स्तूप काफी चर्चा में हैं और यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ इस बौद्ध स्तूपों को, रॉक पेंटिंग्स को, शिलालेखों को, सारू मारू की गुफाओं को देखने के लिए प्रायः आते रहते हैं। विंध्याचल की यह पर्वत श्रृंखला में घाटियाँ, उच्च शिखर चारों तरफ दिखाई देते हैं। साथियों के साथ जब भी यहाँ का भ्रमण किया जाए तो अपने ग्रुप के साथ आएं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यहाँ पर जो उनके सदस्य रहते हैं इसी ग्राम में पानगुराड़ी, उनसे पूछें, उनसे जाने, जरूर आएं।